ओपी टेक्स्ट में हमारे पास कौन सी है, पीडीएस है। ठीक, पीडीएस में हम क्या क्या कर सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं, पैटर्न को करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ग्रेडिंग वगैरह अगर करेक्शन करनी हो तो इसी में कर सकते हैं। ओपी टेक्स्ट की स्पेलिंग बताओ। TITEX, क्या बोलते हैं इसको, ओपी टेक्स्ट नहीं बोलते हैं, स्पेलिंग सही से पढ़ो, ओपी टेक्स्ट। ठीक है, इसमें कौन कौन सी फाइलें होती हैं, पीडीएस होती है आपकी। ठीक है, पीडीएस, ये क्या होता है, इसमें मेन पैटर्न बनता है। ठीक है, और उसमें और क्या होता है, जैसे ग्रेडिंग वगैरह अगर आपको करेक्शन करनी हो तो वो भी हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं हम, ग्रेडिंग को अलग अलग निकाल भी सकते हैं। ठीक है, पैटर्न करेक्शन करना होगा तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ तो चीज़ें क्लियर है। दूसरी फाइल हमारी क्या होती है, मार्कर। ठीक, मार्कर में हम ये भी समझेंगे कि जैसे अगर मान लो हमारा मार्कर है, मार्कर जैसे हमारे पास रह गया, अगर पीडीएस कट गया, ठीक है, जब भी कभी क्या होता है, जैसे एक काम करते हैं, आप 100 स्टाइल बना रहे हो, ठीक है, या 200 बना रहे हो, ज़्यादा बना रहे हो, कभी कभी क्या होता है पुराना स्टाइल कट भी जाता है, तो कभी कभी जैसे प्लॉटर वाले के पास पड़ी है मार्कर फाइल, या आपके पास पड़ी है, तो उसको पुराने में पीडीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मार्कर की फाइल है, हाँ, ठीक है, जैसे मार्कर है हमारे पास, उसको पीडीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आती है, जैसे ये तो हो गई उसकी फाइलें, जैसे हम जो काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास, जैसे ये हमारे पास हो गया एक सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर बोले तो हम काम कर रहे हैं अभी किस पर, ओपी टेक्स्ट पर। सपोज करो कोई अदर सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है, जैसे मान लो लेक्ट्रा, मान लो क्या है, लेक्ट्रा मान लो। ठीक है, दूसरा मान लो आपका टूका कैड मान लो। ठीक है, तीसरा कौन सा, जेमिनी ले लो, चौथा ले लो गर्वर ले लो। ठीक है, अदर्स में बहुत सारे ले लो। कहने का मतलब टोटल आपके 10 सॉफ्टवेयर हैं, अप्रोक्स हमने मान के चले हैं। ठीक है, हमारे पास 10 मास्टर है, अगर हम उस पैटर्न को बना रहे हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि वो 8वें मास्टर पे पहुंच जाए। किस पे पहुंच जाए, जैसे मान लो मैंने एक का इसका बनाया, तो मेरे ये 8वें नंबर वाला जो मास्टर है उनके पास ये पैटर्न पहुंच जाए। ठीक है, इसकी समस्या क्या आती है, जैसे मान लो अब क्या है, पहले जो होता था मान लो पैटर्न नहीं आते थे मैनुअल में, कभी कभी आते तो कोई कोई बायर देता था। अब क्या है, ज़्यादातर बायर क्या अपने पैटर्न देते हैं, उनके पास भी पैटर्न मास्टर रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, पैटर्न उनके पास लगा हुआ है गर्वर, आपके पास लगा है ओपी टेक्स्ट या टुका लगा है, जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर लगा है, तो उनको अपनी पैटर्न की फाइल आपको भेजनी है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसके लिए आपको डीएक्सएफ फाइल बनाएंगे। ठीक है, डीएक्सएफ की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, हाँ, ड्राइंग एक्सचेंज फाइल। ठीक है, आप देसी भाषा में समझ सकते हो, डाटा एक्सचेंज फाइल। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए वही समझ लो। ठीक है, सिंपल नाम है उसका डीएक्सएफ। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अगर वो पहला वाला मास्टर अगर डीएक्सएफ बना देगा, तो लास्ट वाले जो 8 वाले नंबर मास्टर हैं वो अपने डीएक्सएफ को इंपोर्ट करके अपना पैटर्न खोल लेंगे। ठीक है, जब हम डीएक्सएफ इंपोर्ट करते हैं तो उसमें जैसे हमारे जो टेक्सेस वगैरह जो होते हैं उन पर थोड़ा काम करना होता है, कभी आपके कलर पॉइंट हट जाएंगे। ठीक है, कभी क्या होगा, जो आपका लिखा हुआ होगा वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ चीज़ क्लियर है, वो आपको डिटेल में बताएंगे पीडीएफ पे। ये समझ में आ रहा है। तो इस वाली फाइल का डीएक्सएफ का काम क्या होता है बताओ। मान लो एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में अगर हम फाइल लेते हैं तो डाटा ट्रांसफर आपका आ जाता है। ठीक है, उसको एक्सचेंज कर देता है। यहाँ तो चीज़ें क्लियर है। उसके बाद अगला क्या है हमारा, आपने सुना होगा HPGL। ठीक है, ये फाइल होती है। ठीक, इसमें एक और आती है PLT। ठीक, जब जैसे हम कोई चीज़ प्लॉट करते हैं, क्या करते हैं, जैसे हमने कैड पे बनाई प्लॉट कर दी, मैनुअल में क्या होता है आपका डायरेक्ट बनाया, सब चीज़ दिख रही है। कैड में क्या सिस्टमेटिक चलना होता है, तो हमें उसे प्लॉटर से फाइल निकलेगी। प्लॉटर पर जो आपकी पीडीएफ से जो फाइल जाती है या आपकी जो मार्कर से फाइल जाती है वो जाती है कौन से, HPGL जाती है। ठीक है, HPGL जाएगी, प्रिंट निकल जाएगा। कभी कभी क्या है, हमें मान लो किसी भी अदर सॉफ्टवेयर से चाहिए फाइल, जैसे मान लो अभी मैं ओपी टेक्स्ट से कर रहा हूँ तो इससे HPGL जा रही है। अगर मान लो मुझे गर्वर से चाहिए या किसी अदर सॉफ्टवेयर से चाहिए, या टुका से चाहिए, या मान लो मुझे लेक्ट्रा से चाहिए या एस्टर से चाहिए, किसी भी चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या करेंगे, हमें उसकी प्रिंट करनी है उसकी फाइल। मान लो उसकी कंपनी प्लॉटर खराब हो गया या A to Z कुछ भी हो गया, उनके कहा कि आप हमारा प्रिंट निकाल दो या कुछ भी कर दो। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, हम उनसे एक PLT फाइल बनवा लेंगे।
क्योंकि जरूरी नहीं कि उनके में HPGL हो, क्योंकि आपका सिस्टम जो है HPGL सपोर्ट करता है, ठीक है। तो उससे हम क्या करेंगे, PLT बनवा लेंगे और PLT इंपोर्ट कर देंगे जहाँ पे आपका प्लॉटर वाला फोल्डर होगा वहाँ, ठीक है। ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली बताई जाएंगी, ठीक है। PLT आपकी कभी भी फाइल चेंज नहीं होती है, पहला ध्यान रखना। DXF आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। PLT सिर्फ आपका जैसे एक लुकिंग देखनी हो उसके लिए बना सकते हो, और एक मार्कर निकालना हो या आपका प्रिंट निकालना हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल बोले तो प्रिंट के लिए आप यूज कर सकते हो उसको। याद है, चीजें क्लियर है? कौन कौन सी फाइल समझ में आ रही है आपको? एक PDS हो गई और दूसरी मार्कर हो गई, DXF हो गया, ये कौन सी? HPGL और PLT, ठीक है। इनका यूज क्या क्या है, इसका क्या होता है, इससे पैटर्न बनता है, ठीक है। ठीक, अगर ग्रेडिंग मान लो आपने कर दी और एवरेज लगा दी, ठीक है। अगर मान लो ग्रेडिंग में कोई करेक्शन करनी हो, सपोज करो एक में आपका मान लो टॉप है या ड्रेस है, ठीक। ड्रेस है उसमें मान लो पिनटेक पड़ी है, कुछ भी लग सकती है, सीम पड़ी है, ठीक। उसमें मान लो आपके 5 हैं, आपको मान लो 5 जो है आपके मान लो स्मॉल साइज में है, किसमें है? स्मॉल में। हम उसका एक्सेल साइज बना रहे हैं, इसमें तो 5 चल जाएंगे आपकी पिनटेक मान लो, ठीक। इसमें मुझे चाहिए 7 और इस वाले में चाहिए XXL वाला ले लेता हूं मैं, ठीक है। XXL, इसमें चाहिए मुझे 8। याद है, चीजें क्लियर है? तो आप इस चीज को करेक्शन कैसे करोगे, क्योंकि आपका जो बेस पैटर्न था जो मेन वाला, उसमें कितनी थी? उसमें 5 थी। आपने नॉर्मल ग्रेडिंग डाली तो वो तो ग्रेडिंग डल गई, क्योंकि पिनटेक के लिए फैब्रिक अलग से चाहिए, ठीक है। या कोई मान लो आपकी डार्ट वगैरह है, उसके लिए अलग से फैब्रिक चाहिए, तो उसके लिए फैब्रिक कहाँ से बढ़ाओगे, ठीक है। उसके लिए कहाँ से बनाओगे, ठीक। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मुझे इसमें अगर मुझे 2 पिनटेक बढ़ानी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ग्रेडिंग जो है आपको PDS में ही निकाल लेंगे। एक तो ग्रेडिंग आपकी उसमें हो जाती है क्लियर, मार्कर जब लगाते हैं तो अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, और PDS में भी हमारे पास ये ऑप्शन रहता है कि हम इस ग्रेडिंग को PDS में भी अलग अलग कर सकते हैं, कि हमें मान लो एक साइज में बढ़ानी तो एक साइज में बढ़ा ली। कभी क्या होता है आपके जैसे मान लो डार्ट पड़ रही है साइड की, बस डार्ट है, उसमें मान लो 1 इंची या 1.5 इंची 2 इंची की पड़ रही है, सपोज करो लास्ट वाले में या बीच वाले में हमें चाहिए 2.5 इंची की या 3 की चाहिए, तो उसको फैब्रिक कैसे बढ़ाओगे, ठीक है। या फिर 2 इंची हमारी पड़ रही है और डायरेक्ट आ गई हमारे 3.5 इंची की, ठीक है। अब जैसे मान लो मिस्सी साइज में हमारा जो होता है, मिस्सी मान लो तो एडल्ट के लिए बनता है, ये स्मॉल मीडियम जिसको बोलते हैं, ठीक है। मामा साइज होता है वो हमारा बनता है 44 और 46 48, यही आता है लगभग, ठीक है। मान लो अगर मिस्सी का पीस अगर हमें मामा का बना दे तो हमें डार्ट तो बढ़ानी पड़ेगी। मान लो उसने डायरेक्ट ग्रेडिंग दे रखी है, मिस्सी से लेके मामा तक ग्रेडिंग दे दी है, या तो एग्जाम्पल में रहे कि 2 बेस बने, 2 बेस नहीं बने तो आपके क्या होगा, ग्रेडिंग में आपको डार्ट वगैरह चेस्ट वगैरह ये सारी मैनेज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ग्रेडिंग जो है PDS में ही अलग अलग करनी पड़ेगी। यहाँ तक चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हो। ये चीज क्लियर है? एक बार और रिमाइंड कर लो, हमारे पास क्या रहता है, OP-TEX में कौन कौन सी फाइल होती है? OP-TEX में हमारे पास कौन सी है? PDS है, ठीक। PDS में हम क्या क्या कर सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं, पैटर्न को करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ग्रेडिंग वगैरह अगर करेक्शन करनी हो तो इसी में कर सकते हैं हम। यहाँ तो चीज क्लियर है? अगर मान लो हमारा जैसे मार्कर है, मार्कर में हम क्या किसके लिए कर देते हैं, एवरेज के लिए, एवरेज जब निकलेगी उसके बाद फिर कटिंग के लिए, ठीक है। आपका जैसे पहले चलता था मैनुअल मार्कर वो एवरेज लगती थी, ठीक है, उसको फिर बिछाते थे। कभी मास्टर जी ने मान लो दी, आपने मान लो 2 मीटर दी, कटिंग वाले वो 2.5 पे लगा रहे हैं या 2.10 पे लगा रहे हैं, तो अब वो कैड पे सिस्टम थोड़ा ईजी हो गया है। मान लो आपकी 1.90 की एवरेज निकली, तो आपने एक लेआउट लगाया जो आपको दिखाया गया था कल, ठीक है, एक लेआउट निकाला, वही आपने लगा दिया, ठीक है। आपको ना मास्टर जी को दिक्कत, अपनी लेयर लगाओ, कितनी लेयर लगनी है रखो और काटो। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ये चीज आपने कल प्रैक्टिकल भी समझी, जरूरत पड़ेगी तो आज भी करवा देंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक। अगर मान लो जैसे आपका PDS कट जाता है, सपोज करो PDS फाइल कट गई आपकी, उसके बाद करेक्शन आ गए 2-3 उसमें, ठीक है। और करेक्शन मान लो टेक्निकल भी आ सकते हैं, नॉन टेक्निकल भी आ सकते हैं, ठीक है। नॉन टेक्निकल जैसे लंबाई हो गई, अब आपकी लंबाई वगैरह हो गई, नॉन टेक्निकल में। टेक्निकल में आ गई जैसे डार्ट नहीं बैठ रही आपकी, बेस्ट नहीं बैठ रही या बैलेंसिंग नहीं बैठ रही, ठीक है। ये आपके इस टाइप को कोई भी कमेंट आ सकते हैं, तो उसके लिए आप मार्कर में तो कम वो क्लियर नहीं कर सकते हो, ठीक है।
तो मार्क आपके पास पीडीएस क्या होगा, कट हो गया, तो पीडीएस की फाइल तो है नहीं। जब कभी आपने जैसे एवरेज वगैरह दी हो, मार्कर लगाया हो, या फिर आपने कोई प्लॉट दिया हो, तो आप इस वाली फाइल को कन्वर्ट कर सकते हो पीडीएस में। किस में कर सकते हो? पीडीएस में। यहां तक चीजें क्लियर है? तो मार्कर और पीडीएस क्लियर हो गया। डीएक्सएफ किस लिए यूज होता है हमारा? हाँ, जैसे मान लो कई सॉफ्टवेयर हैं और कई, मान लो मैं बायर हूं और मेरे पास में कई कंपनी है, वेंडर मान लो मेरे पास 10 है, ठीक है, मेरे पास एक गर्वर है या ओपीटेक्स है, जो भी है, ठीक, अलग अलग कंपनियों में अलग अलग सॉफ्टवेयर लगे हैं, मुझे अपना पैटर्न सब कंपनियों को देना है, ठीक है, और उनके पास खुल भी जाए, तो उसकी एक कॉमन फाइल बना देंगे डीएक्सएफ, ठीक है। यहां तो चीजें क्लियर है? ये आ गया। एचपीजीएल और पीएलटी कहाँ यूज होती है बताओ? हाँ, पीएलटी और एचपीजीएल दोनों प्लॉटिंग के ही लिए यूज होती हैं। यहां तो चीजें क्लियर है? कोई डाउट? उसके बाद किसी का कोई डाउट रह रहा है? फाइल को लेके किसी का कोई डाउट है? ठीक है, अब इसमें कुछ फाइल और आती हैं, जैसे मान लो मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा। आप समझो आपको प्रिंट करवाना है, कोई गारमेंट है उस पर क्या कराना है? प्रिंट कराना है, ठीक, या फिर मान लो आप उस पर एम्ब्रॉयडरी करानी है, ठीक, या मान लो आपका खाका कराना है। क्या कराना है? खाका। यहां तक चीजें क्लियर है? खाका ऐसे होता है जैसे मान लो कोई एम्ब्रॉयडरी है, आपकी एम्ब्रॉयडरी है, उसका एक खाक, जैसे मान लो उसको बनाना है, बड़े साइज बनाना है, तो उसको पिन करके उसको ड्राइंग बनाई जाती है कि जैसे मान लो कोई फ्लावर आपने देखा, उस फ्लावर को आप, एक पेपर होता है खाका का, बटर पेपर, हाँ बटर पेपर बोलते हैं, और मैं दिखा दूंगा, मेरे पास नीचे पड़ा होगा कैड रूम में, ठीक है, तो उस पर क्या है, ड्राइंग बना ली जाती है, ठीक है, तो वही खाका होता है, और उस ड्राइंग को क्या करते हैं, पिन कर देते हैं, ठीक है, पिन जैसे आपने वो देखा होगा, कोई कलर डाल के किसी भी कपड़े पे अपना ले सकते हैं, ठीक है। और एक तो यूज उसका है, और दूसरा क्या है, जो खाका जो हमारा बनता है, एक तो जैसे मान लो ये हो गया, ठीक, एम्ब्रॉयडरी के लिए, दूसरा क्या है, आपको जैसे प्रिंट वगैरह होना है, आपका मान लो पैटर्न है, उसका प्रिंट करना है, जैसे आपके टी शर्ट पर प्रिंट है, जैसे इस पर लिखा है सुपर मी, ठीक है, और भी चीज जैसे एडिडास, अलग अलग चीजें लिखी हैं, ठीक है, तो इसका प्रिंट है, तो उसका एक प्लेसमेंट चाहिए, प्लेसमेंट के लिए पैटर्न चाहिए उन्हें, पैटर्न के लिए उनके पास पीडीएफ और ये मार्कर फाइल उन्हें नहीं चाहिए, उनको चाहिए थी एआई फाइल। कौन सी चाहिए होगी? हाँ, एआई चाहिए होती है, ठीक है, तो हम एआई फाइल देते हैं, जैसे आपके डीएक्सएफ वगैरह देखोगे उसी में ही आता है आपका एआई, ठीक, खाका, एम्ब्रॉयडरी और प्रिंट वगैरह के लिए जो भी फाइल देनी हो, वो कौन सी फाइल दोगे? एआई। यहाँ तक चीजें क्लियर है? समझ में आ रही है फाइलें?